रात के 3 बज रहे थे। गांव कालीगंज में पिछले 7 दिनों से हर रात ठीक 3 बजे हर घर की बत्ती बुझ जाती और कहीं से हनुमान चालीसा सुनाई देने लगती, लेकिन उल्टे शब्द, उल्टी सांसें, मानो कोई मरा हुआ गा रहा हो। जिस घर में यह चालीसा सुनाई देती, अगली सुबह उस घर की दीवार पर एक काली परछाई बनी होती, मानो कोई दीवार के अंदर कैद हो। वह परछाई हिलती नहीं थी, बस टकटकी लगाए देखती रहती थी। गांव वाले डर के मारे रात को सोना भी छोड़ चुके थे। कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए थे, पर आरव और उसकी बहन नेहा के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उनके माता पिता पहले ही इस अंधेरे में गायब हो चुके थे। आरव ने नेहा से वादा किया था, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात वे दोनों एक ही चारपाई पर सो रहे थे। नेहा हमेशा की तरह आरव की बाह में मुंह छिपाए सोई थी। अचानक ठीक 3:03 पर आरव को लगा जैसे कोई उसके कान में सांस ले रहा है। ठंडी, गीली, बदबूदार सांस इतनी ठंडी थी कि उसके कान का अंदरूनी हिस्सा जलने लगा। उसने आंख खोली तो देखा नेहा उठकर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं में छोटे छोटे चेहरे बन रहे थे जो चुपचाप चीख रहे थे। वह बोली, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कुएं के अंदर से चिल्ला रहा हो, आरव हवेली में आ, अकेला आ, वरना ये मर जाएगी। आरव ने जय हनुमान कहना चाहा, लेकिन उसकी जीभ पर कुछ था, कोई अदृश्य चीज, जैसे कोई ठंडी उंगली उसकी जीभ दबा रही हो। उसने जोर से कहने की कोशिश की। अंदर ही अंदर कुछ फटा, दर्द हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने उसी टूटी हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, हनुमान। पूरा कमरा हिल गया। नेहा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सामान्य हुई। आरव ने राहत की सांस ली ही थी कि दीवार में से एक काला हाथ निकला, बिना बाह का, सिर्फ छाया जैसा, लेकिन उंगलियां जमीन तक घसीट रही थीं। उस हाथ ने नेहा के बाल पकड़े और उसे दीवार के अंदर खींच लिया। दीवार ऐसे फटी जैसे कोई मुंह खोल रहा हो और नेहा उस मुंह के अंदर गायब हो गई। फिर दीवार सामान्य हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। केवल दीवार पर एक नया निशान बचा, 2 छोटे हाथों के निशान, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। आरव ने दीवार पर अपनी मुट्ठी मारी। दीवार से सिर्फ उसके हाथ का निशान उभरा और निशान के अंदर अक्षर बन गए, आओ। वह बाहर भागा। गांव सूना था, हर तरफ घना कुहासा था और उस कुहासे में से आवाजें आ रही थीं, सरसराहट, सिसकियां, कभी कभी कोई चीख जो बीच में ही कट जाती। उसने अपने पैरों के नीचे देखा, जमीन से उंगलियां निकल रही थीं, बस उंगलियां, बिना हाथों के। वे उसके पैर छूकर गायब हो जाती और हर बार छूते ही उसे लगता जैसे कोई उसकी रूह का एक टुकड़ा खींच रहा है। उसने दौड़ना जारी रखा। रास्ते में उसने देखा सभी घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन हर दरवाजे पर वही काली परछाई थी, सिर्फ परछाई, बिना शरीर के। वह 300 साल पुरानी हवेली कालकोठी के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली अंधेरे में इतनी काली लग रही थी मानो वह अंधेरे से भी गहरी हो। दरवाजा पिघला हुआ था, लकड़ी नहीं बल्कि काला धुआं जो दरवाजे की शक्ल में खड़ा था। उसने कदम रखा ही था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया, बिना आवाज के, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बंद कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, बाहर का रास्ता गायब था। वह अब हवेली के अंदर था। अंदर कुहासा था, इतना घना कि सांस लेना मुश्किल था, और उस कुहासे में से एक आवाज आ रही थी, हनुमान चालीसा, लेकिन उल्टी। और वह आवाज दीवारों से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, रुका, सांस ली और फिर बढ़ा। अचानक उसकी अपनी परछाई दीवार पर अलग हिलने लगी। परछाई के हाथ उसके हाथों से अलग चल रहे थे। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, परछाई ने हाथ नीचे किया। उसने हाथ नीचे किया, परछाई ने ऊपर कर दिया। फिर परछाई ने दीवार पर हाथ मारा और दीवार फट गई। दरार के अंदर से नेहा का चेहरा निकला, आधा अंदर आधा बाहर। वह रो रही थी, चुपचाप, और उसके आंसू अब खून नहीं थे, बस गहरे काले थे, जैसे कालिख पिघल रही हो। उसके होंठ हिले। भैया मत आना, यह जाल है, आरव ने कहा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने अपना हाथ दरार में डाला। दरार ठंडी थी जैसे बर्फ, और अंदर से कोई उसकी उंगलियां पकड़ रहा था। उसने हाथ खींचा। उसकी उंगलियों पर नेहा के बाल चिपके थे। बाल सूख कर राख हो गए। आरव ठिठक गया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली। हनुमान, फुसफुसाया और आगे बढ़ा। अब वह एक लंबे गलियारे में था। दीवारों पर हाथों के निशान थे, हजारों, मानो कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हर निशान के पास एक नाम लिखा था, उन सब के नाम जो पिछले 300 साल में इस हवेली के अंदर गायब हुए थे। आरव ने अपना नाम ढूंढा, वह नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के नाम थे, और नेहा का नाम भी था, ताजा, मानो अभी लिखा गया हो। उसने अपने माता पिता के नाम को हाथ लगाया। उसकी उंगलियां उस नाम में धंस गईं, जैसे नाम कोई गड्ढा हो। अंदर से एक फुसफुसाहट आई, बचाओ, और फिर सन्नाटा। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था। बीच में काला पत्थर का तख्त था।
तख्त पर हनुमान जी की मूर्ति उल्टी रखी थी, सिर नीचे, पैर ऊपर। मूर्ति की आंखों से काला तेल बह रहा था जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल जाता था। तख्त के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, पर उनकी लौ काली थी। हर मोमबत्ती के नीचे एक खोपड़ी रखी थी और हर खोपड़ी के मुंह से हल्की हल्की सांसें निकल रही थीं, जैसे वे सो रही हों। एक खोपड़ी पर नेहा का नाम लिखा था, ताजा, लाल, मानो अभी लिखा गया हो। जैसे ही आरव ने उस खोपड़ी को देखा, उसकी आंखों के सामने नेहा की तस्वीरें आने लगीं। वह जब छोटी थी, जब वह डर कर उसकी बाह पकड़ लेती थी, जब माँ बाप गए थे तो दोनों रात भर रोते रहे थे। आरव ने अपने आंसू रोक लिए, तभी पीछे से आवाज आई, तू आ गया। आरव ने घूम कर देखा, वहां नेहा खड़ी थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर से एक बूढ़ा चेहरा झांक रहा था। बूढ़े का चेहरा धुंधला था, जैसे कोई पुरानी तस्वीर। जली हुई त्वचा के धब्बे, एक आंख सफेद, दूसरी में आग की लपटें जो कभी बुझती कभी भड़कती। उसके सिर पर सींग नहीं थे, अब सिर्फ उसकी अपनी टूटी हुई हड्डियां झांक रही थीं। बूढ़ा बोला, मैं 300 साल पहले इस गांव का पुजारी था। मेरा नाम देवदत्त था। मैंने अपनी जीवन भर की भक्ति से एक मंदिर बनवाया, पर गांव वालों ने मुझ पर जादूगर होने का झूठा आरोप लगाया। मेरा मंदिर ढा दिया, मुझे जिंदा जला दिया। मरते समय मैंने अपनी जीभ काट ली और श्राप दिया, जब तक कोई मुझसे ज्यादा सच्चे दिल से राम नाम न ले, यह अंधेरा यहाँ राज करेगा। 300 साल से कोई नहीं आया, तू आया है, पर तू क्या लेगा नाम? देख अपना हाथ। आरव ने अपना हाथ देखा, उसकी उंगलियों पर कालापन फैल रहा था, धीरे धीरे कलाई की तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ रेंग रहा है, हल्की हल्की सरसराहट, बस एहसास। उसकी बाहें भारी हो गईं, उसका सिर चकराने लगा। उसने नेहा की तरफ देखा, वह उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, पर उसके हाथ पारदर्शी हो रहे थे। वह चिल्लाई, भैया नाम ले, दिल से ले। बूढ़ा हंसा, तेरी जीभ मैंने बंद कर दी है, तू बोल नहीं सकता, तेरा गला सूख रहा है, तू हार चुका है। आरव के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, उसकी जीभ सूख गई थी, गला बंद हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे याद आया, उसकी दादी कहती थी, बेटा राम नाम कोई आवाज नहीं है, वह दिल की धड़कन है। जब कुछ न सूझे तो बस अपने दिल की धड़कन को राम बना दे, बिना आवाज के, बिना होंठ हिलाए, बस सोच। आरव ने आंखें बंद कर ली, उसने अपनी धड़कन सुनी। उसने हर धड़कन के साथ एक शब्द जोड़ दिया, राम राम राम। उसने बिना जीभ हिलाए, बिना होंठ खोले, बिना सांस लिए, बस अपने दिल की हर धड़कन को राम बना दिया। और फिर वह हुआ। उसके हाथों का कालापन रुक गया, फिर पीछे हटने लगा, मानो कोई अदृश्य रबड़ उसे मिटा रहा हो। उसके सीने से हल्की सी रोशनी निकली, गर्म सफेद, जैसे कोई दिया जल उठा हो। अंदर की सरसराहट बंद हो गई, उसका गला खुल गया। उसने आंखें खोली, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वे साफ थे। बूढ़ा चिल्लाया, नहीं, तूने बिना आवाज के नाम ले लिया, ये संभव नहीं है। बूढ़े ने नेहा के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। नेहा का शरीर फट रहा था, उसकी बाहों पर हल्की दरारें उभर रही थीं। उन दरारों से अंदर अंधेरा दिख रहा था, हड्डियां नहीं, बस खालीपन। पर नेहा रो रही थी, दर्द से कराह रही थी, लेकिन हाथ नहीं छोड़ रही थी। उसने कहा, आरव जल्दी, मैं थक रही हूँ। आरव ने तख्त पर रखी उल्टी मूर्ति उठाई। मूर्ति अब काली नहीं थी, वह चमक रही थी, सोने जैसी। उसने मूर्ति नेहा के सिर पर रख दी। मूर्ति से एक लहर निकली, गर्म, शांत, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहला रही हो। बूढ़ा चिल्लाया, मैं 300 साल का अंधेरा हूँ, मैंने राजा देखे हैं, मैंने तूफान देखे हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा, सिर्फ एक बूढ़े का दर्द था। उन आंखों में अब आग नहीं थी, एक टूटे हुए पुजारी की पीड़ा। आरव ने धीरे से कहा, तू 300 साल का है, पर मेरा राम अनादि है। तू अंधेरा है, पर मेरा राम उजियारा है, और उजियारा अंधेरे को नहीं हराता, वह अंधेरे को घर लौटा देता है। फिर उसने 3 बार कहा, राम। एक बार जोर से, एक बार धीरे, एक बार बस सांसों में। पहले राम से बूढ़े की जली हुई त्वचा ठीक हो गई, दूसरे राम से उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गईं, तीसरे राम से वह पिघलकर पानी बन गया, साफ, ठंडा, बिना बदबू का पानी। उस पानी से एक आवाज आई, न दर्द की न गुस्से की, बस एक बूढ़े की राहत भरी फुसफुसाहट। मुक्ति मिल गई। राम सच में सबसे बड़ा है, मुझे माफ कर दो। और फिर वह पानी जमीन में समा गया, मानो कभी था ही नहीं। नेहा जमीन पर गिर पड़ी, उसके हाथों की दरारें भर गईं, उसकी आंखें सामान्य थीं, वह सांस ले रही थी। वह उठी और आरव से लिपट गई। दोनों रो रहे थे, लेकिन अब राहत के आंसू थे, दर्द के नहीं। तभी हवेली की दीवारें फट गईं, अंदर से सूरज की रोशनी आई, सीधी, गर्म, असली। सुबह हो चुकी थी, कालकोठी नहीं थी, उसकी जगह एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति थी, सीधी, मुस्कुराती हुई, और उनके पैरों में खुद से लिखा था, राम नाम सत्य है, अंधेरा मिथ्या। गांव वाले जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा, सारी दीवारें साफ थीं, कोई काली परछाई नहीं थी, कोई उल्टी चालीसा नहीं गूंज रही थी। और जहां कभी लोग डर के मारे जाते थे, वहां अब बच्चे खेल रहे थे, उसी मंदिर के आंगन में। जय हनुमान।